फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काबुली चने का अचार। इसके लिए हम खड़े मसाले का इस्तेमाल करेंगे और सबसे अनोखी बात यह है कि इसके लिए हम काबुली चने को ना भिगोएंगे, ना ही उसे उबालेंगे। अब चने को भी उबालना नहीं है, भिगोना नहीं है, मसाले भी खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि अचार आसानी से बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा ये तो हम रेसिपी में देखेंगे। हमारे बनाए हुए सारे अचारों को आपने बहुत पसंद किया है, आशा है कि ये अचार भी आपको उतना ही पसंद आएगा। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी शुरू करते हैं। इस अचार के लिए हमने 4 कैरियाँ ली हैं। ये वजन में 450 ग्राम है। इन्हें हमने बहुत अच्छी तरह से धो करके पोंछ लिया और पोंछने के बाद इसे पंखे में करीब 2 घंटे रहने दिया ताकि इसका मॉइस्चर बिल्कुल हट जाए, जो कि किसी भी अचार का मॉइस्चर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अभी इसे हमें कद्दूकस करना है, लेकिन उसके पहले इसे हमें छीलना होगा। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से ये वाला पार्ट हटा देते हैं और उसके बाद इसे छीलना है। हम कद्दूकस हो गए हैं, तो इसे अभी हम हटाते हैं। अब है काबुली चने की बारी। तो उसके लिए हमने एक प्लेट में कपड़ा बिछा लिया है और इस कपड़े पे मैं डालने जा रही हूँ 1 कप काबुली चना। ये बिल्कुल सूखा काबुली चना है। इसे ना मैंने भिगोया है, ना मैंने इसे धोया है, ना उबाला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मॉइस्चर अचार का दुश्मन होता है। तो इसे अगर मैं भिगो लेती हूँ या उबाल लेती हूँ तो पानी तो इसके अंदर रहता ही है। ऊपर से आप चाहे कितना भी सुखा लो, ऐसे अचार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे सूखे काबुली चने से अचार बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें इस काबुली चने को कपड़े से पोंछ लेना है। तो इस तरह से रगड़ लेंगे हम इसे। अच्छे से रगड़ लें ताकि इसके ऊपर जो भी धूल हो वो पोंछी जा सके। तो इसे अब हमने अच्छे से पोंछ लिया है। इसे अलग करते हैं हम। इस अचार को हम खड़े मसालों के साथ बनाएंगे, लेकिन उन खड़े मसालों को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि उसमें अगर कोई मॉइस्चर हो तो वो निकाला जा सके, वो थोड़ा ड्राई हो जाए। आँच को मध्यम रखेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे हम, जैसे कि हम लेंगे सौंफ, ये 20 ग्राम है, यानी कि 3 टेबलस्पून। और हम लेंगे खड़ा धनिया, ये 1 टेबलस्पून है, यानी कि 5 ग्राम। इसके साथ साथ हम लेंगे ज़ीरा, जो कि 3 ग्राम है, यानी कि 1 छोटा चम्मच। ये है अजवाइन, जो कि 1 छोटा चम्मच है, यानी कि 5 ग्राम। अब आप कहेंगे कि ज़ीरा तो 3 ग्राम था और ये 5 ग्राम। तो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं। तो जब चम्मच से हम माप लेते हैं तो उसमें वो ऊपर नीचे हो सकती हैं वेट में। और अब जा रही है मेथी, जो कि 5 ग्राम है, यानी कि 1.5 छोटे चम्मच। यह है काली मिर्च, जो 1 छोटा चम्मच है। अब इन सभी चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। और जो रोस्ट आप करें वो हमेशा लो फ्लेम पे ही करें, तेज़ फ्लेम ना लें। बस तब तक हमें इसे रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लग जाए और जब तक जीरा न चटकने लग जाए। मसाला भुन चुका है और इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, जीरा भी चटकने लग गया है। तो अब हमें इसे किसी बोल में ट्रांसफ़र कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। इस पैन को हम फिर से चढ़ाएंगे और इस पैन में अब हम डालेंगे
1 कप सरसों का तेल। इस तेल को हमें पूरा गरम करना है, बिल्कुल जब तक इससे धुआं ना उठने लग जाए तब तक गरम करना है। हमारा तेल गरम हो गया है और इसमें से आप देख सकते हैं धुआं भी उठ रहा है। तो अब हम हीट को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तेल को गरम करने से सरसों तेल का जो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो चला जाता है। कई लोगों को वो फ्लेवर पसंद नहीं होता है, इसलिए तेल को गरम करके और उसे पूरी तरह से ठंडा कर लें। अगर आपको वो फ्लेवर पसंद है तो आप इस सरसों के तेल को डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना गरम किए, बिना उसे गरम करके ठंडा किए हुए। तेल ठंडा हो गया है तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। हमने फिर से वो बोल ले लिया है जिसमें हमने कैरियों को कद्दूकस किया था। हमने अचार को एक कांच के मर्तबान में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये चना सॉफ्ट हो जाए और अचार मैच्योर हो जाए, उसके लिए हमें इसे 5 से 7 दिन तक धूप में रखना होगा, या फिर आप घर के अंदर इसे
2 हफ्ते तक रखिए, लेकिन पहले 2 दिन इसके मुंह पर कपड़ा बांध करके रखिए ताकि जो भी मॉइस्चर इससे इवापोरेट होता है उसे कपड़ा सोख ले, वो अचार के अंदर ना आए। उसके बाद इसके जार के कैप से उस कपड़े को रिप्लेस कर दीजिए। ये मैं एक किचन नैपकिन इसके ऊपर बांध रही हूँ और इसे मैं टाइट कर दूँगी एक रबर बैंड से। बहुत टाइट नहीं करना है, बस उसे बांध देना है। मर्तबान को हर 2-3 दिन पर हिलाते रहें और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और तेल गरम करके और उसे ठंडा करके इसमें डालें, क्योंकि अचार को हमेशा तेल में डूबा हुआ होना चाहिए और फिर अचार को सालों साल एंजॉय करें। उम्मीद है आपको अचार की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। इस अचार को बनाकर ज़रूर देखें और अगर अच्छी बने तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप